जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे HTML में टेबल बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफ़ॉल्ट टैग रहते हैं वो मैंने लिख के रख लिए हैं। तो हम एक स्टूडेंट मार्क्स की टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। टेबल में रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करेंगे और टेबल की हेडिंग देने के लिए हम TS टैग का यूज़ करेंगे। इसमें हम हेडिंग के नाम दे देंगे नेम, क्लास। तो विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने बताया, टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल की रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं और टेबल में हेडिंग देने के लिए हम TS टैग का यूज़ करते हैं। अभी मैं यहाँ पे टेबल के एट्रीब्यूट नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर से। आपको मैं प्रीव्यू भी दिखाता जाऊंगा और टेबल के एट्रीब्यूट भी दिखाते जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि यह ब्राउज़र में किस तरीके से दिखाई देगा। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। टेबल में अभी बॉर्डर नहीं दिखाई दे रही है। इसका कारण ये है कि मैंने टेबल टैग के अंदर अभी एट्रीब्यूट प्रदान नहीं किया है। मैं इसको अभी आपको समझाऊंगा कि किस एट्रीब्यूट से टेबल के अंदर कौन सा कार्य होता है। तो अब हम टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया है, टेबल में रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करेंगे और टेबल में डेटा डालने के लिए हम TD टैग का यूज़ करेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट हेडिंग है नेम, नेम में हम देंगे मोहन। हमारा दूसरा हेडिंग है वह है क्लास, क्लास में हम दे देंगे 11th। अब चलिए देखते हैं इसका प्रीव्यू किस तरीके से दिखाई देगा। ये जो हमने कार्य किया है इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे द्वारा जो डेटा इंसर्ट किया गया था वह इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, जो हमने TH टैग टेक्स्ट लिखे थे वह बोल्ड में दिखाई दे रहे हैं और हमने TD टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखे थे वह हमें नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब मैं भी एक डेटा और इंसर्ट कर लेता हूं। विद्यार्थियों, मैंने कुछ डेटा और यहां पे इंसर्ट कर लिया है। 2 रो और क्रिएट कर ली हैं जिसमें मैंने डेटा डाल दिया है। इस कार्य को सेव करते हैं और इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस टेबल में बॉर्डर कैसे आएगी। तो मैं आपको टेबल के कुछ एट्रीब्यूट बता देता हूँ। तो बॉर्डर लाने के लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। इसमें देंगे 1, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं टेबल के चारों तरफ बॉर्डर क्रिएट हो गई है। लेकिन अभी ये जो बॉर्डर है 2 लाइन्स में दिखाई दे रही है। तो इसको हम एक लाइन में लाएंगे। इसके लिए हम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इसको कर देंगे 0। तो जो हमारी जो बॉर्डर है वह 2 लाइन में दिखाई दे रही है, वह अब 1 लाइन में दिखाई देगी। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारी बॉर्डर चेंज हो गई है। अब आप देख रहे हैं ये थोड़ा नैरो दिख रहा है, मतलब स्पेस कम है। तो हम इसमें सेल पैडिंग का यूज़ करेंगे। सेल पैडिंग में हम दे देंगे 5। सेल पैडिंग से सेल का जो स्पेस है वह बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए टेबल का जो सेल का जो स्पेस था थोड़ा बढ़ गया है। विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हैं कि इस टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इस बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए भी टेबल टैग के अंदर हम BG कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं सियान कलर दे देता हूँ। इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो देखिए जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है वह सियान में आ गया है। इसकी बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर कलर, जो कि एक एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे हम बॉर्डर का कलर दे देंगे रेड। इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे
तो देखिए बॉर्डर का कलर रेड हो चुका है। विद्यार्थियों, आज के सेशन में आपने सीखा है टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। टेबल में रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। टेबल में हेडिंग देने के लिए हम TS टैग का यूज़ करते हैं। अगली रो लाने के लिए हम फिर से TR टैग का यूज़ करते हैं और टेबल में डेटा डालने के लिए हम TD टैग का यूज़ करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया टेबल में एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, जिससे कि टेबल की बॉर्डर क्रिएट होती है। सेल स्पेसिंग, जो हम पहले बॉर्डर क्रिएट करते हैं तो बॉर्डर 2 लाइन में दिखाई देती है, तो सेल स्पेसिंग टैग से यह सिंगल लाइन में दिखाई देती है बॉर्डर। सेल पैडिंग एट्रीब्यूट से जो सेल्स का गैप है वह बढ़ जाता है। बीजी कलर एट्रीब्यूट से टेबल का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट से टेबल की बॉर्डर का कलर चेंज होता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने टेबल बनाना सीखा है। थैंक यू।